बिहार की राजधानी पटना का गर्दनी बाग इलाका इस वक्त सिर्फ विरोध प्रदर्शन का गवाह नहीं बन रहा, बल्कि यह बिहार के भावी प्रशासनिक व्यवस्था और लाखों युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा सियासी केंद्र बन चुका है। पिछले 2 हफ्तों से 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी, बेल्ट्रॉन और TRE-4 की मांग को लेकर अभ्यर्थी कड़ाके की गर्मी की परवाह किए बिना सड़कों पर डटे हुए हैं। लेकिन जब हक की मांग कर रहे इन छात्रों पर पुलिस की लाठियां चली तो इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। लाठीचार्ज की इन तस्वीरों ने न केवल राज्य के युवाओं को आंदोलित कर दिया, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी एक बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। एनडीए के सबसे अहम सहयोगियों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने सीधे जमीन पर बैठकर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की एक एक मांग को गंभीरता से सुना। छात्रों के बीच पहुंचकर चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि 2 हफ्तों से चला आ रहा यह संघर्ष अब इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुनिए उन्होंने धरना स्थल पर क्या कहा। कल भी संभवतः देर रात तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक चली है, आज भी, और मैं मानता हूं कि 1-2 दिन में ही जल्द ही इस पे पॉजिटिव सोल्यूशन हम लोग निकालना हम लोग शुरू करेंगे और पॉजिटिव दिशा में ये चर्चा जाएगी ही जाएगी। बट ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है, आप गए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे, जिम्मेदारी भी निभाइए। आरोप लगाइए, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, पर आप भी जिम्मेदारी निभाइए। छात्रों से मिलने के बाद चिराग पासवान ने देरी नहीं की और वो सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात की। चिराग पासवान ने छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए उनके सामने पूरा एक मांग पत्र रखा और स्पष्ट किया कि एक संवेदनशील सरकार का पहला दायित्व युवाओं से संवाद करना है, न कि उन पर बल प्रयोग करना है। बीपीएससी छात्र आंदोलन के समर्थन में चिराग पासवान उतर आए हैं और गर्दनी बाग पहुंचकर उन्होंने अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत की है। छात्रों पर कार्रवाई देखकर मन बेहद विचलित था। सम्राट चौधरी के सामने अभ्यर्थियों की मांग रखी है। सरकार की ओर से बहुत जल्द सकारात्मक रुख का भरोसा है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से दिल्ली में मैं अपने मंत्रालय के कार्यक्रम में था, बट जब मैंने वो तस्वीरें देखी कि छात्रों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, मैं सीधा पटना आया। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत शाम को मिलने का समय भी दिया और जाने के क्रम में मेरे मन में ये भावना ज़रूर थी कि मैं जिनकी आवाज़ बन के जा रहा हूँ, कम से कम उनसे मुलाकात करके सही मायनों में उनकी तमाम बातों को समझ कर जाऊँ। इसीलिए यकायक वो कार्यक्रम बना, मैं गया, उनसे भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी मैंने इन सारी बातों को रखा है, बेल्ट्रॉन का हो, बीपीएससी का विषय हो, TRE-4 का विषय हो। पटना की सड़कों पर पिछले 2 हफ्तों से जारी ये गुस्सा और आंदोलन सिर्फ किसी एक परीक्षा का मामला नहीं है। ये बिहार के उन लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है जो सालों तक पसीना बहाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, भावी शिक्षक हो या फिर बेल्ट्रॉन के परीक्षार्थी। छात्रों की मांग बेहद साफ है, स्पष्ट है। ये युवा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं और पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहते हैं। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की वो कौन सी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर वो सड़क पर आ गए, जरा आपको समझना चाहिए। क्या है अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग? पहली जो बहुत प्रमुख मांग है कि वो 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा उसमें नॉर्मलाइजेशन और परीक्षा पैटर्न में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उनकी मांग है कि परीक्षा की तिथियां और पदों पर पारदर्शी आवंटन इनका किया जाए। बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी और इनको लेकर भी छात्रों की मांग है कि लंबित बहाली प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने की मांग की गई है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए के भीतर से छात्रों के पक्ष में डैमेज कंट्रोल और संवाद की रणनीति कर रहे हैं और दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस मुद्दे को पूरी तरीके से लपक लिया। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर एक विवादित पोस्टर लगाया गया जिसमें चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी की तस्वीरें लगाकर सरकार पर छात्रों पर दमनकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर। आरजेडी दफ्तर के बाहर सरकार विरोधी पोस्टर लगाया गया। सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की तस्वीरें लगाई गई हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर पटना से देखिए हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छात्रों और किसानों के प्रोटेस्ट के बाद लाठीचार्ज और लाठीचार्ज के बाद अब पोस्टर वार। आप देखिए आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है और जिसमें सम्राट चौधरी,
चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की तस्वीर सबसे ऊपर चस्पा की गई है और उसके बाद लिखा गया है ये AK-47 और लठ चलाने वाली सरकार, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोग। और साथ में बीजेपी के एक नेता हैं जिनके हाथ में AK-47 है और उसके बगल में एक डस्टबिन है जिसमें एग्जाम पेपर लीक और छात्रों की आंदोलनरत तस्वीरें हैं जिसमें पेपर लीक बंद करो, हमारा भविष्य बर्बाद मत करो, हमें न्याय चाहिए, हमारा हक हमें दो, न्याय चाहिए, पेपर लीक बंद करो, भविष्य हमारा, निर्णय हमारा। ये बिहारी छात्र हैं तो उन सब पर भारी पड़ेंगे। किस तरीके से यहाँ पे आरजेडी कार्यालय के बाहर लगातार इस तरह के पोस्टर लगाए जाते रहे हैं। जब भी कोई घटना होती है तो उससे जुड़ा हुआ सांकेतिक पोस्टर जरूर लगाया जाता है और ये आरजेडी कार्यालय के बाहर भी ये वही पोस्टर सेम यहाँ पे लगाया गया। तो एक तरह से ये जो बातें हैं उसमें साफ होता है कि कहीं ना कहीं छात्रों के प्रोटेस्ट में आरजेडी जो है अब कूद पड़ी है और आरजेडी अपनी तरफ से पोस्टर लगाकर ये भी इस विरोध को और हवा दे रही है। लोकतंत्र में समाधान का रास्ता लाठियों से नहीं बल्कि मेज पर बैठकर की गई बातचीत से निकलता है। चिराग पासवान का हस्तक्षेप अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण समाधान लेकर आता है तो ये न केवल छात्रों की जीत होगी बल्कि शासन के प्रति जनता में विश्वास को भी मजबूत करेगी।